नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने देश के सोना भंडार को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके देश के सोना बेचे जाने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सोना बेचे जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर जनता और विशेषज्ञों का जवाब देना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान रुपए को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने सोने के भंडार में से लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेचा होगा। हालांकि आरबीआई और भारत सरकार दोनों ने ही आधिकारिक तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार अब भी 880.52 टन है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मोदी सरकार लगातार आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती के झूठे दावे करती रही है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए के निरंतर कमजोर होने और स्वर्ण भंडार बेचने की नौबत आने की रिपोर्ट से मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होना लाजमी है। रोहिणी ने कहा कि देश का सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विश्वास का प्रतीक है। इसलिए देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है और संपत्तियों के प्रबंधन में कितनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि सीधे सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री को सोना बेचे जाने के मुद्दे पर देश की जनता को जवाब देने का साहस जुटाना चाहिए। प्रधानमंत्री को अप्रासंगिक मुद्दों की बजाय खुले मन से देश के अर्थशास्त्रियों और विपक्ष के सवालों का सामना करना चाहिए। रोहिणी ने मोदी सरकार पर देश की संपदा, देश के संसाधनों को बेचने और उन पर उठे सवालों के जवाब में झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। आरबीआई ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावों को गलत बताया। आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार वर्तमान में भी 880.52 टन स्थिर बना हुआ है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई ने कहा है कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है। इसलिए देश की जनता को सलाह दी है कि किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा करने से पहले आरबीआई की वेबसाइट चेक करें। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 को उसके पास 879.58 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में सोना का भंडार घटा नहीं बल्कि उसमें मामूली वृद्धि हुई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावों को फर्जी बताया है। इसके साथ ही बताया कि आरबीआई के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 16.70% हो गया और 22 मई 2026 तक यह बढ़कर 16.85% हुआ। इसके साथ ही बताया कि सोने के भौतिक स्टॉक की जानकारी भी आरबीआई अपने मासिक बुलेटिन में देता है। इसका नवीनतम संस्करण आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये वर्तमान में भी अपरिवर्तित है। तो आपको बता दें कि सोना भंडार को लेकर उठे विवाद के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, लेकिन आरबीआई और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के स्वर्ण भंडार में कोई कमी नहीं आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक भारत का सोना भंडार बढ़कर 880.52 टन हो गया है और विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ी है। ऐसे में आरबीआई, केंद्र सरकार और पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के बाद रोहिणी आचार्य का यह दावा अब सवालों के घेरे में आ गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर आपको बता दें कि आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता और तथ्य आधारित बहस की आवश्यकता को केंद्र में ला दिया है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।